दोस्तों, आज बात करेंगे हम राजस्थान के आभूषणों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन से आभूषण हैं और कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं। तो बात करते हैं दांत के आभूषणों की। कहाँ के आभूषणों की? जो दांत में जो आभूषण पहने जाते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला है चूंक और दूसरा है रखन। चूंक तुमने देखा होगा, जो पुराने लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके दांतों में एक बिंदी सी लगी हुई होती है और सोने की होती है वो बिंदी सी दांतों में। तो उसको हम क्या कहते हैं? उस सोने की बिंदी को कहते हैं हम चूंक। क्या कहते हैं? चूंक। बात करते हैं रखन की। तो रखन जो दांतों पर एक सोने की प्लेट चढ़वा लेते हैं, सोने की सी, उसको कहते हैं हम रखन। क्या कहते हैं? रखन। तो दांत के आभूषण कौन कौन से हो गए? रखन और चूंक। कोई तुमसे पूछ ले कि रखन और चूंक कहाँ के आभूषण हैं, तो वो कहाँ के आभूषण हैं? दांत के आभूषण हैं। बात करें अगले आभूषणों की, तो कमर के आभूषण की भी बात करते हैं। कहाँ की? कमर की। कमर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो दोस्तों, कमर में कंदोरा कंदोरा कंदोरी या करधनी, कणकती, कंडोरू, तगड़ी और जंजीर। एक है जंजीर। कौन सा? जंजीर मतलब कंदोरा, कंदोरी या करधनी, कणकती, कंडोरू, तगड़ी और जंजीर। ये कहाँ के हैं? कमर के। किस स्थान के हैं ये आभूषण? कमर के। हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि पिता कंदोरा, माता कंदोरी या करधनी, बेटी कणकती, बेटा कंडोरू, परिवार बहुत तगड़ा है, और साथ में फिल्म देखते हैं जंजीर। फिर भी फिल्म देखते हैं जंजीर। मतलब पिता कंदोरा मतलब कंदोरा आभूषण, माता कंदोरी या करधनी, बेटी कणकती, बेटा कंडोरू, परिवार बहुत तगड़ा है। फिर भी क्या देखते हैं? फिल्म कौन सी देखते हैं? जंजीर। तो हम इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो तुमसे कोई पूछ ले जो ये आभूषण है, जो कंदोरा है, तो पूछ ले तुमसे कि कंदोरा कहाँ का आभूषण है, तो कंदोरा कमर का आभूषण है। कंदोरी करधनी, देखो ये जो हम कमर में पहनते हैं ना, करधनी को हम कोंदनी भी बोल सकते हैं, कोंदनी। और कणकती, कंडोरू, तगड़ी, जंजीर, अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो वो किसका होगा? किसका आभूषण होगा? वो होगा कमर का आभूषण। एक बार हम फिर से इसको देखते हैं कि कमर के कौन कौन से आभूषण हैं। कमर के आभूषण हैं कंदोरी या कणकती, कंडोरू, तगड़ी और जंजीर। ये कहाँ के आभूषण हैं? कमर के। अब बात करते हैं आगे मस्तिष्क के आभूषणों की। कहाँ? मस्तिष्क या शीश मतलब सिर के आभूषणों की। देखो, पहला है दामनी, सांकली, हाकली, शीशफुल, टीका, टीकड़ी, रखड़ी, बोर या बोरला। मतलब अभी इनको याद करते हैं, अभी और बचे हुए हैं इनके। तो दामनी, सांकली, हाकली, शीशफुल, टीका, टीकड़ी, राखड़ी और बोरला, मांग टीका, सुरभंग, मेमंद, गोफण और ताबीत। ये सब कहाँ के आभूषण हैं? ये हैं सिर के आभूषण। कहाँ के हैं? सिर के। एक बार दोबारा से बात करते हैं कि सिर के आभूषण, सिर या मस्तिष्क के आभूषण कौन कौन से हैं? तो वो हैं दामनी, सांकली, हाकली, शीशफुल, टीका, टीकड़ी, रखड़ी और बोर या बोरला और मांग टीका, सुरभंग, मेमन, गोफण और ताबीत। तो नाक के आभूषण, दोस्तों, नाक के आभूषण हैं फीणी। क्या है? फीणी। पहला है फीणी, दूसरा है लौंग सब जानते हैं आप, नथ को जानते हैं, बेसर, लटकन, बारी, कांटा और चौंप। क्या है? चौंप। ये सभी का आभूषण है नाक के। कोई तुमसे पूछ ले कि फीणी कहाँ का आभूषण है? नाक का। लौंग कहाँ का आभूषण है? नाक का। नथ कहाँ का आभूषण है? नाक का। या बेसर, लटकन, बारी, कांटा, चौंप, ये सब कहाँ के आभूषण है? ये सब नाक के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? नाक के। दोस्तों, बात करते हैं आगे आभूषणों की।
तो अब बात करते हैं पैर की उंगलियों की। कहाँ के? पैर की उंगलियों के, कि पैर की उंगलियों में कौन कौन से जो आभूषण है वो पहने जाते हैं। पहला है फुलरी या फुलरी, या इसको हम पोलरी भी कह सकते हैं। कौन सा है? फुलरी। जो फुलरी जो आभूषण है वो पैर के अंगूठे में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैर के अंगूठे में। कोई तुमसे पूछ ले या आपको ये प्रश्न आ जाए कि जो फुलरी है वो कहाँ का आभूषण है और कहाँ पहना जाता है, तो उसका आंसर होगा जो फुलरी है वो पैर में पहना जाता है और पैर के अंगूठे में पहना जाता है। बात करें आगे तो है बिछड़ू। कौन सा है? बिछड़ू, या हम उसे अपनी भाषा में बीछिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीछिया। बिछड़ू या बीछिया, यह है सुहाग का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? ये सुहाग का। बात करें आगे गौर, तो गौर भी एक क्या है? गौर भी एक आभूषण है और यह छुंगली उंगलियां में, जो पैर की 5 उंगलियां होती हैं, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसकी सबसे छोटी उंगली में बैठते हैं। और हमको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे छोटी उंगली है तो उसमें सबसे छोटा आभूषण आएगा, और उस छोटे आभूषण को देखने के लिए हमें बहुत गौर से देखना होगा। किसे देखना होगा? गौर से। तो हम कह सकते हैं कि जो गौर है वो कहाँ का आभूषण है? वो छुंगली उंगली का आभूषण है। कहाँ का? छुंगली उंगली का आभूषण है, या छुंगली उंगली में पहनते हैं। बात करें पगपान की, कि यह चारों उंगलियों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? चारों उंगलियों में। जैसे हम कह सकते हैं कि पग माने पैर, तो यह पैर की चारों उंगलियों में पहना जाता है। ये इस तरीके से होता है, ऐसे इसमें चारों छल्ले से होते हैं और उसमें ऊपर वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, और यह पैर की चारों उंगलियों में आ जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे पैर की कलाई के। बात करें पैर की कलाई की, पैर की कलाई में कौन कौन से आभूषण हैं। तो पैर की कलाई की बात करें, पहला है लंगर। क्या है? लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका, पाजेब, पायल और कड़। तो पैर के हैं लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका, पाजेब जिसे हम पायल कहते हैं, और पायल और पाजेब दोनों एक ही हैं, कड़ा और लच्छा। बात करेंगे, कोई तुमसे पूछ ले कि पैर की कलाई के कौन कौन से हैं, तो लंगर, नेवरी, आंवला, झांझर, टांका, पाजेब, पायल और कड़ा। कोई तुमसे पूछ ले कि लंगर या नेवरी या आंवला, झांझर, टांका, पाजेब, पायल, कड़ा कहाँ के आभूषण है, तो ये सब हैं पैर के आभूषण। कहाँ के आभूषण हैं? पैर के। बात करें अभी पैर की कलाई के आगे, तो जो पैर की कलाई है उसमें भी अभी नुपुर, टीड़ो और रमजोल। नुपुर, टीड़ो, रमजोल, जो ये 12 आभूषण है वो कहाँ पहने जाते हैं, तो वो पैर की कलाई में पहने जाते हैं। दोस्तों कोई तुम में से इस 12 आभूषणों में से कोई सा भी आभूषण आ जाए, जैसे लच्छा कहाँ पहना जाता है? लच्छा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो पैर की कलाई में। बात करें आगे गले के आभूषणों की। कहाँ के आभूषणों की? गले के आभूषणों की। गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? गले के आभूषणों की। तो दोस्तों तो गले में आभूषण पहने जाते हैं तिमड़िया, मांदलिया, चैन, ठुस्सी, कंठी, मंगलसूत्र, नेकलेस और चंपाकली। कौन कौन से? तिमड़िया, मांदलिया, ये इम्पोर्टेंट इनको याद करना है। तिमड़िया, मांदलिया, चैन, ठुस्सी, पहले इनको याद कर लें। तिमड़िया और मांदलिया, तिमड़िया और मांदलिया, तिमड़िया, मांदलिया, चैन, ठुस्सी, कंठी माला कह रहे जैसे, मंगलसूत्र, नेकलेस और चंपाकली, ये सब कहाँ के हैं? ये हैं गले के। कहाँ के हैं? गले के। बात करते हैं आगे कि जितने भी हार हैं वो सब कहाँ के आभूषण हैं, तो जितने भी हार हैं वो सब गले के आभूषण हैं। कहाँ के? गले के। जैसे चंद्रहार और चंद्रहार, रानी हार, ये सब हार जिसमें जिस भी आभूषण में हार लगा होगा वो कहाँ का है? वो है गले का। कहाँ का है? गले का। जिसमें भी माला लगी होगी वो भी कहाँ का है? हाँ, वो भी जो भी आभूषण है वो कहाँ का होगा? गले का। जैसे कंठी माला, बरमाला, पंचलड़ी, हालरो, खुंगाली और जंजीर, ये भी कहाँ के हैं?
इनको ये महत्वपूर्ण इनको याद कर लेना कि हालरो, खुंगाली और जंजीर। हालरो, खुंगाली, जंजीर। तो हालरो, खुंगाली, जंजीर ये कहाँ के हैं? ये सब कहाँ के हैं? गले के आभूषण हैं। बात कर रहे हैं कान के आभूषणों की। कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो कान में झुमका, बाली, झेला, झमेला, कर्ण झुमका, फूल झुमका, टोटी फूल, टॉप्स और बुचारिया, सुरलिया, छैलकड़ी, एनर हार। देखो ये इसमें हार आ रहा है, लेकिन ये एक अब बात है, ये इसमें हार आते हुए भी ये कहाँ का है? कान का। कहाँ का? कान का। और बारेट, पीपल पन्ना, मोर कमर और अंगूठिया। कहाँ? अंगूठिया। ये सब कहाँ के हैं? कान के आभूषण है। कोई तुमसे पूछ ले कि एरन हार कहाँ का आभूषण है, तो देखो दोस्तों इसमें आने वो तो हार आ रहा है, लेकिन ये कहाँ का है? कान का है। कहाँ का ना होकर? गले का ना होकर। तो एक बार दोबारा से इनको कान के आभूषणों को देखेंगे कि कान के आभूषण कौन कौन से हैं। तो कान के आभूषण झुमका, बाली, झेला, झमेला, कर्ण झुमका, फूल झुमका, टोटी फूल, टॉप्स। और इसको याद करना है हमें जो जरूरी है, बुचरिया, सुरलिया, छैलकड़ी और एक एरन हार याद करना है। बारेट, पीपल पन्ना और मोर कमर और अंगूठिया। ये कहाँ के आभूषण हैं? तो यह है कान के आभूषण हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हाथ की उंगलियों के। कहाँ के? हाथ की उंगलियों के आभूषण। तो हाथ की उंगलियों को आभूषण छल्ला, अरसी, दमड़ा और मूंदड़ी, हथपान और अंगूठी। कौन कौन से? छल्ला, अरसी, दमड़ा और मूंदड़ी, हथपान और अंगूठी। हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि जीवन एक छल्ला है। जीवन एक छल्ला है। 80 वर्ष की उम्र में दम निकलने पर हाथों से अंगूठी और बीड़ी निकाल लेते हैं। तो ये कहाँ के आभूषण हो गए? ये हाथों के आभूषण हो गए, क्योंकि देखो छल्ला से छल्ला, अरसी से अरसी, दम से दमड़ा, हाथों से हथपान और अंगूठी से। देखो इसमें थोड़ा सा गलत होगा कि जीवन एक छल्ला है। 80 वर्ष की उम्र में दम निकलने पर लोग हाथों से आँख मूंद कर, तो वो आँख मूंद कर मतलब मूंदड़ी, आँख मूंद कर हाथों से क्या लगा लेते हैं? अंगूठी और बीड़ी निकाल लेते हैं। तो अंगूठी और बीड़ी ये कहाँ के हैं? हाथों के। तो इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे कि जीवन एक छल्ला है और 80 वर्ष की उम्र में दम निकलने पर लोग आँख मूंद कर हाथों से अंगूठी और बीड़ी निकाल लेते हैं। तो छल्ला, अरसी, दम और मूंदड़ी, हथपान और अंगूठी। बात करें आगे कि हाथ की कलाई के। कहाँ की कलाई के? हाथ की कलाई के। हाथ की कलाई के कौन कौन से हैं? तो हाथ की कलाई के हैं चूड़ा। कौन सा है? चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी। चूड़ा, चूड़ियाँ दोनों एक ही हैं। चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी, मोली, नोगरी, कंकड़ी, बंगड़ी, कड़ा, चांटा और गजरा। ये सब कहाँ के हैं? हाथ की कलाई के। हाथ की कलाई के दोबारा से देखेंगे। चूड़ा सब जानते हैं, चूड़ियाँ भी जानते हैं, राखी भी सब पहनते हैं। तो ये सब कहाँ के? हाथ की कलाई के। मौली, नोगरी, कंकड़ी, बंगड़ी, कड़ा भी जानते हैं और चांटा और गजरा। ये सब कहाँ के हैं? ये सब हैं हाथ की कलाई के। दोस्तों एक बार और फेर लेंगे जिससे हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी, मौली, नोगरी, कंकड़ी, बंगड़ी, कड़ा, चांटा और गजरा। देखो हम गजरे और कड़े की बात करें तो ये ऐसे आभूषण हैं जो 2 जगहों पर पहने जाते हैं। देखो गजरा एक तो हाथ की कलाई में भी और एक हाथ की जो बाजू होती है ना उसमें भी पहना जाता है, और कड़ा हाथ में भी पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है। बात करें आगे हाथ की कलाई के, तो हाथ की कलाई के दोस्तों ये ऊपर हो गए, तो ये हाथ की कलाई के ना होकर हाथ की बाजू के हैं। कहाँ के? बाजू के। तो बाजू में कौन कौन से होते हैं? तो बाजू में होते हैं बाजूबंद, भुजबंद और बट्ठा, टट्ठा, तकिया, अनंत और आरत और गजरा।
आरत और गजरा, तो ये कहाँ के हैं? ये सभी हैं हाथ की कलाई के हैं। बाजूबंद, भुजबंद, जैसे कोई तुमसे पूछ ले कि बाजूबंद और भुजबंद कहाँ पे पहने जाते हैं, तो हाथ की बाजू में। कहाँ पे? हाथ की बाजू में। कोई तुमसे पूछ ले कि गजरा, जो गजरा आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? अब दोस्तों जो गजरा आभूषण है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, कि ऑप्शन क्या देता है। ये हाथ की बाजू में भी पहना जाता है, व हाथ की कलाई में भी पहना जाता है। और ऐसे ही जो कड़ा है, वो कड़ा भी कहाँ पहना जाता है? कड़ा भी हाथ की कलाई में पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है, पैर की कलाई में भी। और एक होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर। जंजीर कमर में भी पहनी जाती है और गले में भी पहनी जाती है। दोस्तों आज था ये हमारे छोटी सी वीडियो आभूषणों के बारे में। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।